सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फ्री बेसिक टू एडवांस फ्री ट्रेडिंग क्लासेस में। जैसे कि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, आप जाकर वो सारे टॉपिक्स चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं एंड आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, आपको ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा एडवांस चीज़ें नहीं पता है, आपको एकदम बेसिक टू एडवांस पूरा रोड मैप चाहिए एंड प्रॉपर थिंग्स चाहिए आपको मार्केट में लर्न करने के लिए। सो आप सारे वो बेसिक टू एडवांस लेवल के सारे मेरे वीडियोस देख सकते हैं। आज का ये कॉन्सेप्ट होने वाला है फेयर वैल्यू गैप का। अगर आप बिल्कुल नए हो इस वीडियो में तो पहले क्लियर करो कि आप वो सारे वीडियो देख लो, देन उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखोगे तो आपके माइंड में ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी कि बॉस किस प्रकार से मार्केट काम करती है एंड क्या क्या मार्केट के वर्क्स होते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं फेयर वैल्यू गैप को। वॉल्यूम इम्बैलेंस, ऑलराइट। ये जो मैंने वॉल्यूम इम्बैलेंस लिखा है इसका मतलब क्या है एंड फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इसको आज हम लोग डिकोड करने वाले हैं। किस प्रकार से फेयर वैल्यू गैप को हम लोग ट्रेड करते हैं, इसके पीछे की इसके बिहाइंड क्या चीज़ क्या साइकोलॉजी होती है एंड कब वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है, कब फेयर वैल्यू गैप बनता है, इसके पीछे का क्या रीज़न होता है बनने के पीछे का, क्यों फेयर वैल्यू गैप पे हम लोग ट्रेड करते हैं, क्या क्या इसके पीछे की साइकोलॉजी होती है। सो आज हम समझेंगे पूरा, इसको डिकोड कर देंगे। फेयर वैल्यू गैप को आज हम पूरा अच्छे से समझेंगे। ट्राई करूंगा कि मैं आपको ये दोनों ही कॉन्सेप्ट इजी वे में समझा दूं एंड बताया जाए अगर तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट एक ही हैं, कोई भी इसमें से अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले इसको वॉल्यूम इम्बैलेंस कहते थे, आज के ज़माने में एसएमसी में एंड नए पैटर्न्स आ गए, नए नए ट्रेडर्स आ गए तो उन्होंने इसको मॉडिफाई करके इसका नाम रख दिया फेयर वैल्यू गैप, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एफवीजी। आपने कई बार सुना होगा कि बॉस प्राइस अभी एफवीजी को फिल करेगा, यहाँ से प्राइस ने एफवीजी को फिल किया, देन मार्केट अगेन कंटिन्यू किया आपके डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड प्लान की होती है। आप एफवीजी पे कैसे ट्रेड करते हो, वो सारी चीज़ों पे हम लोग आज बात करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है एंड फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। सो देखो, वॉल्यूम इम्बैलेंस एंड फेयर वैल्यू गैप दोनों ही एक चीज़ है। आज के मॉडर्न ज़माने में वॉल्यूम इम्बैलेंस का नाम रख दिया गया है फेयर वैल्यू गैप एंड उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एफवीजी बोलते हैं। तो आगे से अगर आप कभी भी ट्रेड करो एंड आपको वॉल्यूम इम्बैलेंस नाम सुनाई दे एंड फेयर वैल्यू गैप नाम सुनाई दे तो आप ज़रूर से मेक श्योर करना कि बॉस दोनों ही चीज़ एक है, दोनों की ही साइकोलॉजी, दोनों का ही जो जिस फॉर्मेशन में क्रिएट हुई है, दोनों ही चीज़ एक होती है एंड इस पे अब हम लोग कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है ये क्यों होता है एंड फेयर वैल्यू गैप जो बनता है वो क्यों बनता है। दोनों ही एक चीज़ है, मैं वॉल्यूम इम्बैलेंस बोलूँ या फेयर वैल्यू गैप बोलूँ, एफवीजी बोलूँ, आप दोनों को ही एक ही समझिएगा। चीज़ एक ही है, बस नाम अलग अलग है। जैसे कि कुछ मेडिसिन्स एक ही होती हैं, कंपनी के नाम अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार से वॉल्यूम इम्बैलेंस एंड फेयर वैल्यू गैप एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है। सो अब हम लोग बात करेंगे मार्केट में फेयर वैल्यू गैप क्यों बनता है, वॉल्यूम इम्बैलेंस क्यों होता है, इसको हम लोग फुल डिकोड करेंगे। सो बॉस आप ऐसा अज्यूम करो कि मार्केट में ये एक सेलिंग पॉइंट है, ये एक सेलिंग पॉइंट है, ऑलराइट, ये एक सेलिंग पॉइंट है। यहाँ पर है ना, मार्केट ऊपर से गिरते हुए आ रहा है, यहाँ पर मेरे 500 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, मेरे को यहाँ पर 500 करोड़ रुपए की सेलिंग करनी है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ऑलराइट। मैंने 500 रुपए की इस पर्टिकुलर रेंज में सेलिंग प्लान की हुई है, ठीक है। अब हमको इसमें फेयर वैल्यू गैप से कैसे कोरिलेट करना है, किस तरीके से हम इसको फेयर वैल्यू गैप में समझेंगे, वो मैं डिकोड करने जा रहा हूँ। इसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही स्लो करके एंड मेरी जो बातें हैं उसको नोट करना आप, है ना। अगर ज़रूरत पड़े तो नोट ज़रूर बना लेना आप। बहुत ही धीमे धीमे आप चाहें तो इसको स्किप फिर से आप एक दो बार वीडियो देख सकते हैं इसको समझने के लिए, अगर बाउंस करे आपको। सो मेरे पास मार्केट में 500 करोड़ रुपए हैं, ये मेरे पास एक लेवल निकल कर आया सेलिंग के लिए, मेरे को 500 सीआर यहाँ पर लगाने हैं, ऑल राइट। अब क्या हुआ, मार्केट मेरा ऑर्डर लेने ऊपर गया, है ना, मार्केट लेने ऊपर गया ऑर्डर, जो ये मेरा 500 करोड़ का ऑर्डर था, मार्केट तो ऐसे ही चलेगा ना, इस लेवल पे था तो यहाँ पे सबके ऑलरेडी स्टॉप लॉस थे,
या फिर जो है मैंने लिमिट ऑर्डर लगा के रखा था तो मार्केट मेरा ऑर्डर लेने गया। ऑलराइट, स्टॉप लॉस कैसे जाता है ये आपको पिछले ट्रैप वाले कॉन्सेप्ट में समझ में आया होगा, लिक्विडिटी वाले में समझ में आया होगा। जिसके बाउंस जा रहा है वो जाके लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ ले, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। सो बॉस प्राइस ऊपर गया मेरे 500 करोड़ का ऑर्डर लेने। ऑलराइट, अब क्या कर रहा है इसको ध्यान से देखना है ना। प्राइस ऊपर आया इस जोन में, मेरा 500 करोड़ का उसको ऑर्डर लेना है। प्राइस ने यहाँ पर एक कैंडल बनाई है ना, इसमें जो है वीक नहीं है, इसमें भी मार्केट ने एक कैंडल बनाई, वीक नहीं है ना। अब जो है प्राइस ऊपर गया, जैसे ही प्राइस ने मार्केट ने मेरा ऑर्डर लिया, अब आएगी क्या, सेलिंग आएगी। बाइंग आ चुकी, सबके स्टॉप लॉस हिट चुके। अब मार्केट को मैंने यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाया है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर सेलिंग आनी चाहिए। तो हुआ यहाँ पर ये कि वॉल्यूम इम्बैलेंस जो इस कैंडल में जो बना, ये जो कैंडल बनी इसमें थोड़ी सी विक दे देते हैं है ना, या विक नहीं भी हो तो चलेगा। ये एक कैंडल बनती है बहुत बड़ी। ऑलराइट, है ना। फिर मार्केट क्या करता है, फिर मार्केट जाता है थोड़ा सा ऊपर है ना, एंड फिर मार्केट जो है नीचे आ जाता है। ऑलराइट, ठीक है। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप, ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, अब आपको ये समझ में आएगा कि बॉस यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस क्यों क्रिएट हुआ। इसको मैं क्लियर चलो रहने देते हैं। देखो, मैंने 500 करोड़ का ऑर्डर लगाया हुआ था यहाँ पे। ऑलराइट, यहाँ पे मेरा मान लो 300 करोड़ का ऑर्डर जैसे ही सेल हुआ, यहाँ पर 300 करोड़ के स्टॉप लॉसेस जैसे ही गए, दूसरे के स्टॉप लॉस लगेंगे, कोई अपन को बाय ऑर्डर देगा तभी हम सेल कर सकते हैं। जब आप किसी से ख़रीदोगे तभी आप किसी को बेच सकते हो, जब आपको कोई बेच रहा होगा तभी आप खरीद सकते हो। यहाँ पे हमको सेलिंग करनी है तो किसी से यहाँ पर हमको क्या करना होगा, सिंपल है, किसी का हमको बाय ऑर्डर का जो है स्टॉप लॉस हिट करना पड़ेगा। तो जब हमने इसका स्टॉप लॉस हिट किया तो मेरे 300 करोड़ की जैसे ही क्वांटिटी क्लियर हुई मार्केट में, अभी मेरे 200 करोड़ पेंडिंग है, मैं बाद में बताऊंगा। तो क्या हुआ, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल, मैं रेड ही कर देता हूँ कैंडल को, बहुत बड़ी एक रेड कैंडल फॉर्म हो गई है ना, बहुत बड़ी एक रेड कैंडल, ये पूरी रेड कैंडल है। ऑलराइट, ये फॉर्म हो गई है ना। ये ग्रीन कैंडल थी, इसका ये विक था। ऑलराइट, ये एक जैसे ही बहुत बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हुई, सो इसमें जो 500 करोड़ थे इसमें से 300 करोड़ का मेरा ऑर्डर क्लियर हुआ। अभी मेरे 200 करोड़ का ऑर्डर इस लेवल पर बचा हुआ है। मतलब ये जो जोन निकल कर आया, ये जो जोन निकल कर आया, ये एफवीजी जोन हो गया। मतलब कि बॉस प्राइस में इतना प्रेशर हुआ मेरे 300 करोड़ के सेलिंग से कि प्राइस एकदम से फॉल कर गया, एंड प्राइस फॉल करता करता नीचे आता जा रहा है। अब हम लोग मार्केट में अज्यूम करेंगे कि बॉस अभी 200 करोड़ रुपए का यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर है, मार्केट एक बार जाएगा इस लेवल को मार्केट टैप करेगा, देन मार्केट 200 क्लियर, जो भी 200 करोड़ जो भी बाकी थे उसको भी अपने साथ ऐड करेगा, देन मार्केट एक अच्छा फॉल दोबारा से क्लियर देगा, है ना। सो इसमें हुआ ये कि यहाँ पर पेंडिंग लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, मतलब कि यहाँ पर पेंडिंग्स ऑर्डर पड़े हुए थे। जिसने भी अपनी लिक्विडिटी को यहाँ पर जनरेट किया था उसका फुल ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ था। मतलब वॉल्यूम में, मतलब प्राइस में इम्बैलेंस था। मतलब कि आपके 500 करोड़ लगे हुए थे, आपका 300 करोड़ का ही ऑर्डर फिल हुआ था, आपके 200 करोड़ रुपए अभी यहाँ पर बाकी हैं इस जोन में। दैट्स वाई मार्केट एफवीजी को फिल करने जाता है। मतलब आपको अब क्लियर हो रहा होगा कि बॉस क्या होता है, एफवीजी किस प्रकार से एफवीजी काम करता है। अभी हम आगे बात कर लेंगे कि एफवीजी को मार्क कैसे करते हैं, इसके रूल्स क्या होते हैं। अभी हम लोग एफवीजी की साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं। अभी हम आपको एफवीजी कैसे क्रिएट होता है, वॉल्यूम इम्बैलेंस किस प्रकार से बनता है, वो आपको समझा रहे हैं। सो आई विश कि आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट कि बॉस मेरे पास 500 CR है इस एरिया पे सेल करने के लिए, और जैसे ही इस एरिया पे आया मैंने सेलिंग करी, 300 CR का ऑर्डर मेरा कंप्लीट हुआ, मार्केट इसी ऑर्डर से ही फॉल कर गया इतना नीचे। सो बॉस अभी क्या हुआ, यहाँ पर अभी मेरे 200 CR जो है अभी प्लस मतलब बचे हुए हैं। अभी मार्केट फिर जाएगा इस जोन को, ये एफवीजी हो गया, मार्केट फिर इसको टैप करेगा इस लेवल पे।
देन मार्केट अगेन फॉल करेगा। सो इसी को बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस एंड फेयर वैल्यू गैप। मतलब कि प्राइस में अभी गैप है, वॉल्यूम में अभी गैप है, मतलब मार्केट फिर से जाएगा, उस गैप को फिल करेगा। गैप का यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पर अभी ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं। इम्बैलेंस का मतलब ये है वॉल्यूम इम्बैलेंस का कि बॉस यहाँ पर अभी जो है वॉल्यूम इम्बैलेंस है, मतलब अभी जो है इस पर्टिकुलर जोन पर प्राइस एंड लिक्विडिटी एंड मनी पड़ा हुआ है। सो ये मनी एंड लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आपको लिक्विडिटी वाले वीडियो पर समझ में आएगा, बट अगर आपने उसको नहीं देखा तो जाके उसको देखो। अगर आप देख चुके हो तो आपके माइंड में ये सब चीज़ क्लियर हो रही होगी कि बॉस किस प्रकार से वॉल्यूम इम्बैलेंस काम करता है एंड किस प्रकार से एफवीजी काम करता है। दोनों ही एक चीज़ है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसको हम लोग एफवीजी भी बोलते हैं एंड वॉल्यूम इम्बैलेंस भी बोलते हैं। सो अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ समझते हैं। अभी तो हमने समझा कि ये किस तरह से बनता है ना, मतलब क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि बॉस फेयर वैल्यू गैप बनने का सिंपल रीज़न ये है कि वहाँ पर अभी और ऑर्डर पड़े हुए हैं, मार्केट जाएगा और ऑर्डर लेगा, देन फिर मार्केट कंटिन्यू करेगा उसी डायरेक्शन में। इम्बैलेंस का मतलब भी वही हुआ कि बॉस वहाँ पर अभी और ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, मार्केट जाएगा, उस ऑर्डर को क्लियर करेगा, देन मार्केट आपके डायरेक्शन में फिर से कंटिन्यू करेगा। अब हम लोग समझ लेते हैं इसके रूल्स क्या होते हैं। ये फेयर वैल्यू गैप को हम लोग मार्क कैसे करते हैं, कहाँ पर हमको समझ में आएगा कि बॉस यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस है ना, वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पर है, अभी बचा हुआ है, ये हम लोग किस तरीके से समझेंगे। हर कैंडल में आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि बॉस यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस है या फेयर वैल्यू गैप है, जो भी कह लो आप। सो इसको समझने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, उसको आइए हम लोग मार्क कर लेते हैं। देखो, जब भी प्राइस है ना, जब भी प्राइस फॉल हो रहा होता है, ऐसे फॉल हुआ है ना, फिर मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ, फिर मार्केट ऐसे फॉल हुआ है ना, फिर मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ, फिर मार्केट फॉल हुआ, ऑलराइट। तो ये इसी प्रकार से सारे ऑर्डर्स लेते हुए मार्केट फॉल हो रहा होता है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि बॉस यहाँ पर पेंडिंग लिक्विडिटी को हम लोग कैसे, मतलब फेयर वैल्यू गैप को हम लोग किस प्रकार से यहाँ पर हम लोग ढूंढेंगे, है ना। सो फेयर वैल्यू गैप को ढूंढने के लिए सिंपल सा तरीका है। देखो, जिस भी कैंडल में, ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल बनी, ये इसका विक है, फिर मार्केट ने ये एक कैंडल बनाई है ना, ये एक कैंडल बनाई, एंड देन नेक्स्ट कैंडल जो इसकी है ये यहाँ पर ओपन होती है और इसका विक इतना गया एंड देन फिर प्राइस फॉल किया। अब हम लोग मार्क करेंगे कि फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर है, किस जोन को हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, किस कैंडल में फेयर वैल्यू गैप है या नहीं, वो अब हम लोग समझने वाले हैं। उसको बहुत ही ध्यान से क्लियर वे में आप लोग समझिएगा। देखो, जो भी ऊपर साइड की कैंडल है उसका लो, मतलब उसकी विक, और जो भी इस ये नीचे वाली जो कैंडल है इसका विक हाई, इसका विक का लो, इसके विक का हाई, अगर इन दोनों को आप मार्क करते हैं, इसको मार्क किया, इसको मार्क किया, इसके बीच में अगर जगह खाली है, ये जगह खाली है, अगर ये चीज़ इस प्रकार की होती, मैं एक बार और मार्कर बना देता हूँ, अगर ये इस तरह की कैंडल होती, देखो इसमें जगह नहीं खाली है, इसका मतलब क्या है कि बॉस यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप नहीं है, बट यहाँ पर एक गैप इम्बैलेंस या गैप आप जो भी कह लो वो क्रिएट हो रहा है। जहाँ जिसने भी यहाँ पर सेलिंग इस कैंडल में जिसने भी सेलिंग की है ना, सो उसका अभी पूरा ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके अभी यहाँ पर 300 करोड़ जो है कंप्लीट हुए हैं, अभी इस जोन में 200 करोड़ के ऑर्डर पड़े हुए हैं। दैट्स सिंपल, अभी इस जोन में 200 करोड़ के ऑर्डर पड़े हुए हैं, कंप्लीट नहीं हुए हैं। अब मार्केट क्या करेगा, हाई चांस होता है कि मार्केट फॉल होने के बाद, मतलब मार्केट अच्छा एक डायरेक्शन में फॉल हुआ, देन मार्केट अब जब कंटिन्यू करेगा तो मार्केट जो है इस ऑर्डर को लेगा, देन नीचे फॉल करेगा। इस प्रकार से हम लोग पेंडिंग लिक्विडिटी, मेरे हिसाब से इसमें पेंडिंग लिक्विडिटी ही है, बट इसका नाम कुछ अलग कर दिया गया है, वॉल्यूम इम्बैलेंस कर दिया गया है या फिर फेयर वैल्यू गैप कर दिया गया है।
सो इसमें अभी गैप जो फिल है, जो इस पर अभी लिक्विडिटी बाकी है, इस एफवीजी के थ्रू हमको पता चलता है कि बॉस यहाँ पर हमारे अभी पेंडिंग ऑर्डर्स बाकी हैं, मार्केट उसको फिल करने जाएगा। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, वॉल्यूम का इम्बैलेंस अभी इस जोन में बचा हुआ है। सो इसको मार्क करने का तरीका एकदम सिंपल है, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और से समझा देता हूँ। किसी भी ग्रीन कैंडल हो या रेड, ये कैंडल बनी, अगर से, है ना, ये कैंडल बनी, अगर जो नेक्स्ट कैंडल है ना, जो ये नेक्स्ट कैंडल बन रही है, एक मिनट, जो भी ये नेक्स्ट कैंडल बनी है, अगर इस कैंडल में इसकी नेक्स्ट कैंडल का विक टच हो जाता है तो उसमें फेयर वैल्यू गैप नहीं है। अगर इस कैंडल में ये चीज़ नहीं होती है ना, प्राइस इतना ही गया एंड इधर भले ही वो छोटा सा क्यों ना हो, इतना सा क्यों ना हो, तो इस जोन में भी पेंडिंग लिक्विडिटी यानी कि फेयर वैल्यू गैप या वॉल्यूम इम्बैलेंस इधर बाकी है, बचा हुआ है। चाहे वो कितना भी छोटा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, दैट्स मीन कि बॉस अभी यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट इसको फिल करने जाएगा, है ना। यहाँ पर ऑर्डर्स बचे हुए हैं। सो जब हम लोग इस फेयर वैल्यू गैप को इस तरीके से मास्टर करेंगे, उसकी साइकोलॉजी को समझेंगे, तब अपने माइंड में कुछ एडिशनल चीज़ें भी आएंगी कि बॉस कौन सी जगह का फेयर वैल्यू गैप वैलिड होता है और कौन सी जगह का फेयर वैल्यू गैप इनवैलिड होता है। क्या प्राइस जो है ऐसे गिरते गया, मान लो ये भी एफवीजी बनाया मार्केट ने, है ना, फिर मार्केट यहाँ पे खुला, फिर मार्केट ने एक एफवीजी बनाया, फिर मार्केट ने एक एफवीजी बनाया, फिर मार्केट ने एक एफवीजी बनाया। सो देखो अभी एक एफवीजी ये बनता, एक एफवीजी ये बनता, एक एफवीजी ये बनता, है ना। सो अब हम लोग समझ में आएगा जब हम लोग इसको एडिशनली वे में लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट के साथ इसको मर्ज करके समझेंगे कि बॉस कौन सा जो फेयर वैल्यू गैप है वो वैलिड है और कौन सा फेयर वैल्यू गैप इनवैलिड है। तब हमको एक अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी, तब हम लोग इस वाले को अवॉइड करेंगे, इस वाले को अवॉइड करेंगे, इस वाले को अवॉइड करेंगे। और भी मतलब मान लो एक इस पर्टिकुलर जोन में 10 फेयर वैल्यू गैप है, तो किस फेयर वैल्यू गैप को हम लोग प्रायोरिटी देंगे, किसको नहीं देंगे, उसको मास्टर करने के लिए मैं और अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूँ। आइए समझते हैं। देखिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है, मान लो ये एक बहुत ही पुराना रेजिस्टेंस जोन है, ऑल राइट, या ऑर्डर ब्लॉक भी होता है यहाँ पर एसएमसी की लैंग्वेज में, बट मैं चीज़ों को ईजिली आपको समझाना चाहता हूँ। सो आप इजी वे में इसको अंडरस्टैंड कर पाओ तो ज़्यादा अच्छा है। अभी मैं एसएमसी आईसीटी ये वो सब चीज़ें पुरानी हैं, बट उसको नया नाम दे दिया गया है, नई तरीके से डील कर दिया गया है ना, तो बस वही है और कुछ भी नहीं है। सो मान लो ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर एसएमसी वालों का ऑर्डर ब्लॉक भी होता, ऑल राइट। ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर भी एफवीजी था, 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 है ना। सो अब हम लोगों को किस एफवीजी पे ट्रेड करना है, किस एफवीजी पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, है ना। अगर रेजिस्टेंस के पास ये एक बाइंग कैंडल बनी है ना, ये बाइंग कैंडल है, देन अगर रेजिस्टेंस के पास एक सेलिंग कैंडल बनी है, जैसे कि एक सेलिंग कैंडल बनी है, ऑल राइट, देन मार्केट ने क्या करा है, एक वेट मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। मान लो ये रेजिस्टेंस है ना, ये इतनी कैंडल्स बनते हुए आई हैं। अब यहाँ पर प्रीवियस में ये जो जोन है, इस जोन पर एक मतलब एफवीजी पड़ी हुई है, ये एक कैंडल बनी है, ठीक, मतलब यहाँ पर एक सेलिंग कैंडल है, यहाँ पर सेलिंग कैंडल के बाद एक इस प्रकार की डोमिनेंस कैंडल है ना, सेलिंग कैंडल की विक थोड़ी इधर निकली हुई है, इस प्रकार से मैं बना रहा हूँ, आपको क्लियर समझ में आएगा। ये विक बनी हुई है, देन मार्केट की जो नेक्स्ट कैंडल है वो ऐसे गई ऐसे गई, ये जो जोन बचा है, ये जो जोन बचा है, ये जो जोन बचा है, इसको अब हम लोग मार्क करेंगे, है ना। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप का ट्रेड करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। इस प्रकार से हम लोग फेयर वैल्यू गैप पर ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बॉस ये ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस था, है ना,
ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस था, किसी ने यहाँ पर 500 करोड़ अपने लगाए हुए थे, ऑल राइट 500 करोड़ लगाए हुए थे, अभी उसका 200 करोड़ का ऑर्डर बचा हुआ है, तो 300 करोड़ का ऑर्डर उसका क्लियर हो गया, दैट्स वाई ये फॉल आया। देन अभी 200 करोड़ का ऑर्डर उसको और क्लियर करना है मार्केट में, तो मार्केट ऊपर जाएगा, इस 200 करोड़ के ऑर्डर को फिल करेगा, देन मार्केट में भी इधर से फॉल करने का हाई चांसेस होता है। कभी भी हम लोग मार्केट में 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते हैं, सो बस हम लोग मार्केट में कुछ टेक्निकल्स चीज़ें ऐड करके ट्रेड करते हैं। सो कभी भी अपना फुल पैसा नहीं लगाना होता है, रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर वे में फॉलो करना होता है। आई विश कि आपको फुल FVG कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, किस प्रकार से FVG बनता है, किस प्रकार से FVG जनरेट होता है, एंड किस प्रकार से FVG को हम लोग मार्क करते हैं और कहाँ पर हम लोग FVG ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल एक बार मैं FVG को और दिखा देता हूँ ग्रीन कैंडल से, क्योंकि अभी मैंने सेलिंग का ही दिखाया, बाइंग का नहीं दिखाया। मान लो मार्केट यहाँ से फॉल हुई है ना, मार्केट यहाँ से फॉल हुई, मार्केट में एक कैंडल बनी, ठीक, देन मार्केट में एक कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग हुई है तो यहीं से ओपन होगी मार्केट, ये वीक बची हुई है। देन उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो यहाँ पर ओपन हुई, उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होते ही मार्केट ने थोड़ा सा नीचे लो गया, ऐसी एक विक बनाई, एंड मार्केट फिर अप साइड चला गया, ऊपर जाके उसने क्लोजिंग दे दी, एंड मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा अप साइड का मूवमेंट दे दिया है। सो अब हम लोगों को अगर FVG देखना है, फेयर वैल्यू गैप पे अगर आप ट्रेड करते हो, अगर आप फेयर वैल्यू गैप पे मास्टरी करके सिर्फ फेयर वैल्यू गैप पे ही ट्रेड करना चाहते हो, सो एंड आपको अगर एडिशनल चीज़ें भी देखनी है, बट अभी हम लोग फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो फेयर वैल्यू गैप मार्क करने के लिए हम लोगों को बाइंग साइड में इसका हाई लेना है, इस कैंडल का लो लेना है। अब जो ये बीच में गैप निकल कर आया, इसको हम लोग बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप, कि बॉस यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप, वैलिड फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, यहाँ से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर इसकी नेक्स्ट कैंडल में भी ऐसा ही कुछ होता है, जैसे कि ये कैंडल थी, इसका ये लो था, इसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल बनी, देन अगली कैंडल जो है क्या हुई, नेक्स्ट कैंडल भी थोड़ी सी नीचे आई एंड फिर ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ये फिर एक फेयर वैल्यू गैप बन गया। सो सिंपल है, फेयर वैल्यू गैप में क्या चीज़ है, ये 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 जो भी गैप बचा उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप, एंड FVG भी बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म फेयर वैल्यू गैप का FVG होता है। एंड आई विश कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियरली समझ में आ चुके होंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, हम लोग बात कर लेंगे रिस्क मैनेजमेंट पे, देन उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को जल्दी से क्लोज करने वाले हैं, बिकॉज मैंने बहुत सारी एडवांस चीज़ें ऑलरेडी आपको पढ़ा दी हैं। एंड जिसको भी मेरी चीज़ें समझ में ना आ रही हूँ वो कमेंट कर सकता है, मैं उसको फिर से एक बार समझा दूंगा। एक बारी मैं लाइव आऊँगा, आपके सारे जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर करा दूंगा। उसके बाद मैं ये कोर्स परमानेंटली क्लोज कर दूंगा, एंड हमेशा के लिए आपके लिए एक प्लेलिस्ट आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड रहेगी, आप कभी भी दोबारा से सीख सकते हो। आई विश कि आपको समझ में आया हो।